हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हम लोग का जो होता है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। हम लोग का एटमॉस्फेयर जो हम लोग का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है हम लोग का कंपोस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एयर हम लोग को जो मिलकर बनता है हम लोग का लेयर ऑफ टू द अर्थ सरफेस से ऊपर जितना हम लोग का रहता है उसे क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं। तो हमारा अर्थ का लेयर हम लोग का कितना सरफेस का लेयर हम लोग का कितना भाग में बांटा हुआ है उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को वॉच करते रहना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को आगे तक वॉच करते रहना। तो सबसे पहले जो होता है हम लोग का एटमॉस्फेयर जो होता है हम लोग एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, कंपोस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैसेस मिलकर जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं। तुम लोग का सबको पता है अर्थ का हम लोग का ग्रेविटी होता है, उसको तानने की क्षमता कुछ दूर तक होती है, तो वही जहां तक हम लोग का होता है तो वहां तक हम लोग का क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, जहां तक हम लोग का अर्थ का ग्रेविटी का कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है टू अट्रैक्ट समथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर, देन इट विल बी कॉल्ड टू द एटमॉस्फेयर। तो सिंपली हम बात करते हैं हम लोग का पांच मेन भागों में हम लोग का पांच मेन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में बांटा गया है। तो हम लोग का पहले जो पड़ता है हम लोग का कितना पड़ता है, हम लोग का ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो ट्रोपोस्फियर सिंपली इसको जानने के लिए आप पहले यहाँ पर देखें हम लोग का ऐसे हम लोग का ये अर्थ हो गया, तो हम लोग का ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग का 5 भाग है, 1 2 3 4 5 भागों में 5 लेयर में बांटा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का जो होता है हम लोग का ट्रोपोस्फियर, ट्रोपो मतलब क्या, जो सबसे पहले लेयर, ये जो सबसे पहला लेयर पड़ता है ट्रोपोस्फियर इसी को बोलते हैं। तो ये हम लोग का 0 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक की दूरी पे लगभग होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। और हम लोग का जो स्ट्रेटोस्फियर है हम लोग का 16 से लेकर हम लोग का 50 किलोमीटर दूरी तक जो होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। और मेसोस्फियर जो होता है हम लोग का 50 से लेके 80 किलोमीटर तक की होती है, तो उसे क्या कहते हैं, मेसोस्फियर कहते हैं। और हम लोग का थर्मोस्फियर हम लोग का क्या हुआ, 80 किलोमीटर से लेकर हम लोग का 7 से 20 किलोमीटर तक की दूरी पे जो होती है उसे क्या कहते हैं, हम लोग थर्मोस्फियर कहते हैं। और लास्ट में जो बचा होता है इग्जोस्फियर, तो उसे हम लोग 7 से 20 किलोमीटर से ऊपर वाला जो हम लोग का एटमॉस्फेयर होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग इग्जोस्फियर कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे वहां से। तो ट्रोपोस्फियर के टेम्परेचर हम लोग का सबसे पहले होता है, तो हम लोग का जो हम लोग जिस लेयर में हम लोग जिस सरफेस में बस रहे हैं उस सरफेस का हम लोग का लेयर का नाम क्या है, एटमॉस्फेयर का ट्रोपोस्फियर। क्योंकि 0 से 16 किलोमीटर के बीच में पड़ता है तो उसी में हम भी आ जाते हैं। तो ये लेयर जो होता है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज से, क्योंकि जो होता है हम लोग का बायोकेमिकल हम लोग का हर एक एक्सचेंज, CO2 का एक्सचेंज, O2 का एक्सचेंज हम लोग का इसी लेयर में होता है। इसी लेयर में हम लोग का पूरा वाटर सब पाया जाता है हम लोग का पूरा, इसी से हम लोग का जो होता है वाइंड ब्लो जो होता है हम लोग का इसी लेयर में हवा चलता है। ठीक है, तो इस लेयर का लगभग टेम्परेचर हम लोग कुछ कितना होता है, 22 डिग्री सेल्सियस एवरेज में टेम्परेचर होता है हमारे बसने के लिए। ठीक है, उपयुक्त रहता है। तो इसका टेम्परेचर क्या होता है हम लोग का, इसका टेम्परेचर हम लोग का जो होता है, हम लोग जितना ऊपर जाएंगे हाइट में जितना जाएंगे उसका टेम्परेचर क्या होगा, घटते चले जाएगा। तो क्यों घटेगा इसका टेम्परेचर घटने का कारण क्या, जो हमारे एटमॉस्फेयर से जो लाइट आता है, सन का डिफ्यूज फॉर्म ऑफ लाइट जो आता है क्या करता है, हमारे ग्राउंड में जब ठोकता है इस सरफेस में, अर्थ के सरफेस में स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, शॉर्ट लाइट हम लोग का किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, हम लोग शॉर्ट लाइट जो होता है हम लोग का लॉन्ग वेव में चेंज होने लगता है, लॉन्ग वेव में चेंज होता है। तो लॉन्ग वेव में चेंज होगा तो नीचे वाला जितना हम लोग जैसे लॉन्ग वेव में चेंज करेगा तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन जितना ऊपर जाएगा वो डिफ्यूज फॉर्म में होते चले जाएगा, स्ट्रेटर फैलते चला जाएगा, तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेजुअली घटते जाएगा। अर्थ में स्ट्राइक किया तो वहां का टेम्परेचर तुरंत रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होगा तो पहले बहुत ज्यादा वहां का टेम्परेचर होगा, लेकिन जितना ऊपर जाएगा वो डिफ्यूज फॉर्म में होते चले जाएगा तो वहां का टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या होगा, जितना ऊपर जाओगे घटते चले जाएगा इस लेयर में। ठीक, और हम लोग का जो प्रेशर होता है, प्रेशर भी हम लोग का क्या होता है, उसका आधा हो जाता है। जितना हम लोग का 1 किलोमीटर में था उतना हम लोग का क्या होगा, फिर ज्यादा हो जाएगा। हम लोग का कितना 1 किलोमीटर बाद हम लोग क्या होगा, उसका टेम्परेचर प्रेशर जो होगा आधा हो जाएगा। प्रेशर हम लोग का कितना हो जाएगा, हम लोग का आधा हो जाएगा। 5.6 किलोमीटर ऊपर जब जाओगे हम लोग उस लेयर में तो उसका जो प्रेशर होगा जब उतना नीचे रहता है उससे क्या होगा, आधा हो जाएगा। और जो टेम्परेचर होता है हम लोग का 1 किलोमीटर हम लोग का इस हम लोग का 1 किलोमीटर हम लोग को ऊपर जाएंगे तो उसका टेम्परेचर हम लोग का घट के कितना हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस हम लोग का उसका टेम्परेचर घटते चले जाएंगे इस लेयर में। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में। तो हम लोग का दूसरा लेयर क्या, उसके बाद हम लोग इस लेयर को अगर डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे, हम लोग का द लेयर व्हिच इज अबव द अर्थ सरफेस एंड अप टू हम लोग फ्रॉम अप टू द हम लोग 0 किलोमीटर अप टू द 16 किलोमीटर इन नोन एज ट्रोपोस्फियर। तो हम लोग का इसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। जो हम लोग का ऊपर वाला लेयर होता है, हम लोग का जो ट्रोपोस्फियर का ऊपर वाला लेयर होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रोपोपाउस कहते हैं। पाउस हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो बोलता है पाउस मतलब स्टॉप कर देता है। तो जो ऊपर वाला लेयर होता है उसका लेयर जो खत्म होने लगता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ट्रोपोपाउस बोलते हैं। ठीक है,
और हम लोग का दूसरा क्या है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है हम लोग का स्ट्रेटोस्फीयर, अगर ये डिफाइन करना है व्हाट इज स्ट्रेटोस्फीयर, तो ये क्या है, इट इज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हिच इज अबव द ट्रोपोस्फीयर एंड द हम लोग का बिलो द मेसोस्फीयर, ठीक है, इसके नीचे है और इसका ऊपर है, तो उसी को क्या बोलते हैं, व्हिच इज एक्सटेंड टू 16 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर इज नोन एज स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक। तो हम लोग का इतना हो गया। अब हम लोग का इसमें क्या होता है, हम लोग का इसका जो होता है इसी को हम लोग ओजोन स्फीयर भी बोलते हैं। ओजोन स्फीयर में क्या होता है, ओजोन स्फीयर मतलब क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हम लोग का मोस्ट ऑफ द पार्टिकल होता है ओजोन लेयर का होता है। ओजोन लेयर हम लोग का कौन सा क्या हम लोग का, इसके बारे में पहले बता चुका हूं वीडियो, उसके बारे में देख भी सकते हैं। ओजोन लेयर हम लोग का O3 के फॉर्म में होता है। तो ओजोन लेयर इसमें लगभग हम लोग का 85 से 90% ऑफ द ओजोन लेयर जो होता है हम लोग का इसी में हम लोग का पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो ओजोन लेयर का काम क्या होता है, हम लोग का प्रोटेक्ट हम लोग का जो होता है अल्ट्रावायलेट रे आता है सन से, उसे रोक लेता है, फिर 99.9% एब्जॉर्ब करके उसे हम लोग का अर्थ सरफेस में भेजता है, तो हमारे ऊपर पड़ता है, तो उससे हम लोग सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग को उसे ओजोन स्फीयर बोलते हैं, क्योंकि हम लोग का बहुत ज्यादा पार्टिकल जो होता है लगभग 90% तक किसका होता है, ओजोन का होता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है हम लोग का, इस टेम्परेचर हम लोग को क्या होगा, जितने हाइट में जाएंगे उसका टेम्परेचर क्या होगा हम लोग का बढ़ते जाएगा। इसमें घटते जा रहा था और इसमें टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ये क्यों बढ़ेगा, जैसे कि हम लोग इसमें क्या होता है, हम लोग को ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन का पार्टिकल पाया जाता है। तो ओजोन का पार्टिकल मतलब क्या होता है, हम लोग को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। तो सनलाइट जब एब्जॉर्ब करेगा तो हम लोग जहां से सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, उसका हम लोग का सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो वहां पर नीचे थोड़ा कम पाया जाता है, तो वहां पर कम एब्जॉर्ब करेगा, जितना ऊपर जाएगा वहां पर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका टेम्परेचर जो होगा क्या होगा, ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा जितनी हाइट में जाएंगे, क्योंकि ओजोन स्फीयर जो होगा जो ज्यादा पाया जाएगा एब्जॉर्ब ज्यादा सोलर रेडिएशन करेगा, उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा, ठीक। और हम लोग का इसमें जो मेन पार्टिकल होता है हम लोग का मोस्ट ऑफ द चीज हम लोग का क्या पाया जाता है, हम लोग का क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ओ मतलब क्या हो गया हम लोग का, ओ मतलब सिंपली ओ और O2 में बहुत डिफरेंट है। O2 मतलब हम लोग का ऑक्सीजन सिंपली हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन्होंने से हम लोग का ऑक्सीजन जिसे हम लोग सांस लेते हैं। और O मतलब क्या हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन जिसे कहते हैं हम लोग, O हो गया सिर्फ O। हम लोग का इसे क्या कहते हैं, द न्यूली बोर्न ऑक्सीजन इनोनेशन नेसेंट ऑक्सीजन। इसमें जो होता है हम लोग इसी को भी हम लोग क्या कहते हैं, सीरस कहते हैं। सीरस का हम लोग क्यों कहते हैं, सीरस इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पाया जाता है क्लाउड जो पाया जाता है, बादल जो पाया जाता है बहुत ही क्लियर बादल होता है। तो इसीलिए जो होता है हम लोग का एयरक्राफ्ट एरोप्लेन जो होता है ना, किस लेयर में उड़ता है, इसी लेयर में उड़ता है हम लोग का, कौन सी लेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि यहाँ पर जो बादल पाए जाते हैं बहुत ज्यादा सफा होता है, एकदम क्लियर क्लाउड होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, एरोप्लेन इजीली से उड़ सकता है। और जो बैलून उड़ाया है ना, कभी देखे मेला वाले जाते होंगे तो देखे होंगे कि जैसे हम लोग का जो आसमानी गुब्बारा होता है उड़ा देते हैं, तो इसी में जाता है। तो उसमें क्या होता है हम लोग का हाइड्रोजन हीलियम का गैस होता है हम लोग का, इसी में डाल के उड़ा देते, तो इसी लेयर तक हम लोग का जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर तक जाता है, वहां के बाद नहीं जाता है। वो ऊपर भी जा सकता था हम लोग का, लेकिन क्या होता है उसमें हम लोग का, उसमें प्रेशर जो होगा, हवा जो भरेंगे गुब्बारे में हवा जो होगा ज्यादा होगा, लेकिन जो बाहर के एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो गुब्बारे वाला ज्यादा होगा, तो हम पढ़ाए पहले भी, जो हाई प्रेशर टू होगा कहाँ जाएगा, लो प्रेशर में जाएगा, तो उसका प्रेशर बहुत प्रेशर होगा हम लोग का, बैलून का क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा लो होगा, तो क्या करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा तो ब्लास्ट होके क्या करेगा, एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उनसे ब्लास्ट हो जाता है। तो हम लोग का इतना हो गया, हम लोग का क्या स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ठीक है। अब हम लोग का क्या है, हम लोग का सेकंड वाला, थर्ड वाला हम लोग का क्या है, अभी हम लोग का थर्ड वाला है, हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का थर्ड को क्या बोलते हैं, मेसोस्फीयर बोलते हैं। तो इसका हम लोग का जो हाइट होता है हम लोग का कितना एल्टीट्यूड से होता है, हम लोग का ये 50 से लेके 80 किलोमीटर की दूरी पे होता है। तो अगर हम लोग का जो होता है, तो हम लोग का इसे अगर डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे, इट इज द layer of the atmosphere above the stratosphere and below the thermosphere which is distance to 50 to 80 किलोमीटर is known as a मेसोस्फीयर, ठीक है। तो इसे डिफाइन कर देंगे, तो इसका हम लोग का जो हो गया, इस लेयर को हम लोग जैसे स्ट्रेटोस्फीयर बनाए तो उसका भी जो ओवर लेयर होगा क्या होगा, हम लोग का स्ट्रेटोस्फीयर को हम लोग क्या होगा, स्ट्रेटोपाउस होगा। पाउस हम लोग सिंपल लगाए थे क्योंकि वहां से उसका लेयर, उसका सीमा जो बाउंड्री जो है खत्म हो गया, ठीक। तो हम लोग का जो होता है इसका हम लोग का मेसोस्फीयर में हम लोग का क्या होता है, इसका टेम्परेचर भी बहुत हम लोग का कम होता है, लगभग हम लोग का 2.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर हम लोग का माइनस में हम लोग का -1 से 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका जो हम लोग का मेन कंपोनेंट होता है, कौन कौन सा हम लोग का गैसेस में पाया जाता है, तो उसमें होता है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 ऑक्सीजन होता है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है, हम लोग जैसे एल्टीट्यूड में हम लोग जितना ऊंचाई पे जाएंगे तो इसका टेम्परेचर जो होगा घटते चले जाएगा, डिक्रीज होते चले जाएगा। तो क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि इसमें जो होता है हम लोग का, इसका डिक्रीज होने के कारण
क्योंकि इसका जो होता है हम लोग का, इसका जो डिक्रीजिंग हम लोग का सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है वो डिक्रीज होते चले जाता है एटम का। और जो हम लोग का कोई भी एटम जब हॉट हो जाता है तो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड जाके कूल कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसे कूल कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को कूल कर देगा तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेजुअली हम लोग जितने ऊंचाई में जाएंगे वहां पर कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने का सॉलिडेशन नहीं होगा, तो उसका जो टेम्परेचर होगा ग्रेजुअली क्या होते जाएगा, हम लोग का घटते घटते चला जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग का हो गया मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर मतलब हो गया, मेसोस्फीयर में क्या होता है हम लोग का, जो रॉकेट होता है हम लोग का, एरोप्लेन तो इसी में स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ जाता है, लेकिन जो रॉकेट होता है हम लोग का इस लेयर में उड़ता है, मेसोस्फीयर में उड़ता है। ठीक, और हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का चौथा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हम लोग का क्या हो गया, थर्मोस्फीयर। तो इसका हम लोग का थर्मोस्फीयर डिफाइन हम लोग क्या हो गया, इट इज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव द मेसोस्फीयर एंड बिलो द एक्सोस्फीयर इज नोन एज हम लोग का थर्मोस्फीयर। तो इसका हम लोग का जो होता है थर्मोस्फीयर का हम लोग का क्या होता है 80 किलोमीटर से इसका इट इज एक्सटेंड अप टू द 80 किलोमीटर टू 7 से 20 किलोमीटर, तो इन्होंने हम लोग का थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर हम लोग का क्या होता है, इसका भी टेम्परेचर जो होता है हम लोग का कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो कितना हम लोग क्या हुआ, इसका टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या हुआ, हम लोग का यहाँ से माइनस था यहाँ प्लस होते गया, तो यानी टेम्परेचर जो हुआ बढ़ते चला गया, तो इसका टेम्परेचर जो होगा हम लोग का बढ़ते चला जाएगा। तो इसका जो टेम्परेचर होता है हम लोग का पहले माइनस में था, हम लोग का क्या माइनस से हम लोग का यहाँ होगा, तो मतलब क्या होगा ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो इसका टेम्परेचर जो होगा बढ़ते जाएगा। तो इसका टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या कि इसका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सोलर रेडिएशन का होता है क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, मतलब बढ़ते जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो एटम पाए जाते हैं बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर देते हैं सोलर का रेडिएशन, तो इसका टेम्परेचर क्या होता है ग्रेजुअली बढ़ते जाता है एल्टीट्यूड पे। ठीक है, तो हम लोग का जो होता है इसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर बोलते हैं। आयनोस्फीयर क्या होता है हम लोग का, ये हम लोग का आयनोस्फीयर हम लोग का क्या होता है, एक हम लोग का फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है, जिसकी वजह से हम लोग का जो रेडियो वेव्स होता है क्या करता है, हम लोग रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हम लोग का रेडियो सुनते होंगे, तो उससे हम लोग का अगर एमसी के क्वेश्चन में भी पूछ लेगा हम लोग का व्हिच लेयर हेल्प्स द ट्रांसमिशन ऑफ द रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स हम लोग का ट्रांसमिट करने में कौन सा हम लोग का लेयर मदद करता है। तो इसमें आपको ये सब नहीं लिखा है, ट्रोपो, स्ट्रेटोस, मेसो, थर्मो, एक्सो, ये इस पे नहीं लिखा है, आपको लिख देना है कौन सा इस पे हम लोग का, ये इस पे डायरेक्ट लिख देना है हम लोग का आयनोस्फीयर। ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या होता है, आयनोस्फीयर पाया जाता है, तो इसी की वजह से हम लोग का ट्रांसमिशन पॉसिबल हो जाता है। और हम लोग का लास्ट वाला, हम लोग का सबसे ऊपर वाला एटमॉस्फेयर जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। तो इसका जो हम लोग का एक्सोस्फीयर हम लोग का बहुत ही ऊपर पाया जाता है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा हम लोग का 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होगा। इसमें जो हम लोग का क्या होता है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ क्या होता है, हॉट वेरी लाइटर देन द कोल्ड एयर। तो हम लोग जितने भी हल्का वाले, सबसे हल्का वाले हवा जो होते हैं क्या होते हैं, ऊपर होते 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 कहाँ चले जाते हैं, हम लोग का एक्सोस्फीयर में चले जाते हैं। हम लोग का ये 7 से 20 किलोमीटर के ऊपर से जो हम लोग का क्या पाते हैं, लेयर पाए जाते हैं, उसी लेयर को क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर पाते हैं। तो हम लोग का एक्सोस्फीयर में क्या होता है, जो अर्थ का ग्रेविटी वाला क्षमता होता है तानने वाला, उसमें बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। हम लोग पढ़े, हम लोग का फोर्स में हम लोग का फिजिक्स में होता है, फिजिक्स में क्या होता है हम लोग का फोर्स हम लोग का और रेडियस का, फोर्स का और रेडियस का हम लोग का, ग्रेविटी और रेडियस का हम लोग का रिलेशन क्या इनवर्सली है। तो हम लोग का रेडियस बहुत ज्यादा हम लोग का बढ़ जाएगा, तो उसका हम लोग का जो ग्रेविटी होगा क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो वहाँ को ग्रेविटी वाला फोर्स जो होता है जो स्फीयर में बहुत ही कम लगता है, तो उतना ज्यादा हम लोग का वहाँ पर जो होता है कंस्टेंट पार्टिकल होता है वो अपने बारे में अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल वहाँ पर रुक पाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन और बाकी सारे मॉलिक्यूल एस्केप हो गए कहाँ, स्पेस में चले जाते हैं, अंतरिक्ष में चले जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज्यादा कम मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, लेकिन तब इसका टेम्परेचर जो होता है बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर जो जितने भी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं सब अलग अलग तो होते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें हम लोग का जो सन का एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है वो क्या होता है बहुत ही ज्यादा होता है। तो जितने कम पाए जाते हैं तब वहाँ पर क्या होता है बहुत ज्यादा हम लोग का टेम्परेचर क्या होता है ग्रेजुअली बढ़ते जाता है और नियर टू द सन भी होता है इसीलिए। ठीक है, तो हम लोग का इतना होगा, हम लोग का वहां पर जो हम लोग का बहुत ही हल्का हल्का, सबसे हल्का गैस हम लोग का कहाँ पाया जाता है, हम लोग को एक्सोस्फीयर में पाया जाता है। एक्सोस्फीयर में क्या होता है बहुत ही हम लोग का ऊपर होता है, तो जो सबसे हल्का होता है उड़ के वहीं पर चला जाता है। तो हल्का वाला हम लोग का जैसे क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, हीलियम गैस, ये सब कहाँ पाया जाता है, हम लोग का एक्सोस्फीयर में पाया जाता है। तो इतना था हम लोग का, जो इसका भी हम लोग का, इसका हम लोग का कोई सीमित नहीं किया कहाँ तक गया, लगभग हम लोग का कुछ बहुत ज्यादा किलोमीटर, 6500 किलोमीटर तक ऊपर तक रहता है। तो हम लोग का इतना था हम लोग का लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आई होप कि हम लोग आप समझ गए सिंपली हम लोग का कौन कौन सा लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, उसका हम लोग का टेम्परेचर घटता है कि बढ़ता है, उसका हम लोग का कौन कौन सा मेन पार्टिकल, कौन कौन सा मेन गैसेस पाए जाते हैं उस लेयर में। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।